हेलो गाइस, आपके अपने चैनल स्टूडेंट इंडिया में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ने वाले हैं गाइस? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो होता है गाइस, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और ये मैथमेटिक्स का एक, कह सकते हैं आप, इस पिलर है। इसके बिना मैथमेटिक्स हमारा गिर जाएगा, ये नहीं रहेगा तो मैथमेटिक्स गिर जाएंगे। ठीक है गैस। तो देखिए हमारे जो यहाँ पर J.F. हर्वर्ट जो है, इन्होंने भी कहा है कि देयर इज परहैप्स नथिंग विच ऑक्यूपाई द मिडल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो मैथ इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री को? तो देखिए पहले बता देता हूँ। देखिए 1 2 3 एग्जाम्पल है, मैं इसे अभी इतना ही बताऊँगा। और इसके बहुत सारे बहुत ही वास्ट यूजेस है, इसके बहुत यूज है। तो अभी मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे कुतुब मीनार है, ये हमारा कुतुब मीनार है। अब इस कुतुब मीनार की हाइट, कुतुब मीनार की हाइट हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है। अभी कुतुब मीनार का हाइट हम कैसे पता कर सकते हैं? विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी, जैसे हम यहाँ से कोई इंच जो टेप होता है हमारे पास, उससे लेकर हम इसे नापे, यहाँ से शुरू करेंगे नापना, फिर यहाँ पे जाके विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन हमें मैथमेटिकली हम इसे कैसे कर सकते हैं? तो हमारा बस एक ही है, ट्रिग्नोमेट्री। बस हमें क्या चाहिए? एक बेस से लेकर हम कहीं चले जाए, खड़ा हो जाए, यहाँ पे खड़ा होकर हम देख रहे हैं इसके टॉप, यहाँ पे खड़ा होकर हमें इसे टॉप देखना है, और बेस के साथ हमें एक लाइन ज्वाइंट करनी है, और आई के साथ हमारा टॉप यहाँ पे। तो जो हमारी एंगल बन रहा है, जो एंगल बनेगा यहाँ पे, जो एंगल बेस के लाइन के साथ और टॉप के साथ जो एंगल बनेगा, वो एंगल हमें बस पता होना चाहिए। ठीक है। वो एंगल हमें पता चल गया तो हमें क्या पता चल जाएगा? इसका हाइट पता लेंगे। तो हाइट हमें निकालने के लिए बस क्या चाहिए? हमें इस एंगल चाहिए। ठीक है गाइस। सिमिलरली हमें कोई टावर का हाइट चाहिए या कोई ट्री का, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें बस क्या चाहिए? एंगल। बस एंगल नोन होना चाहिए हमें, और हम हाइट सिमिलरली बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है मैं आपको बता दूँ। तो देखिए डीलिंग विथ द रिलेशन ऑफ sides and angle of triangle। ट्रिग्नोमेट्री जो है गाइस, वो डील करता है एक रिलेशन साइड्स और एंगल के साथ ऑफ ट्राइंगल के। ठीक है। उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो चलिए हम इसके क्या रिलेशन, क्या से क्या चीज़ होता है वो पढ़ते हैं आगे। देखिए हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। यहाँ पे ए साइड, बी एंड सी, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है। अब देखिए ए बी सी हमारा है साइड्स। तो देखिए ये एंगल हमारा क्या है? 90 है। तो कोई एंगल मैं लेट करता हूँ, यहाँ पर कोई एंगल होगा हमारा थीटा। थीटा मतलब होगा कि हमारे पास कोई भी एंगल हो सकता है। यहाँ पे ए मान लीजिए, पी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। थीटा मैंने लेट किया। ठीक है। तो देखिए इस थीटा के जो एंगल हमने लेट किया है, अब इस थीटा के अपोजिट वाले साइड जो होगा, अपोजिट वाला साइड, वो हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है। और जो 90 जो है, 90 के जस्ट अपोजिट वाला साइड जो होगा गाइस, वो हमारा होगा एच, जिसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है। और देखिए जब 90 का एक साइड जब यूज हो जाता है, दूसरा साइड जो बच जाता है हमारा एडजेसेंट साइड, इस एंगल का 90 वाले का, जब एक साइड परपेंडिकुलर यूज हो जाता है, तो दूसरा साइड जो हमारा बच जाता है, उसे हम बिना कुछ सोच समझे उसे हम बी कह देते हैं। बी, और बी का स्टैंड होता है हमारा बेस। तो इस ट्रायंगल का बेस बी है। ठीक है। तो ये आपको मैंने कुछ जो इंट्रो थे इस ट्रायंगल के लिए, डिफाइन जो होता है वो मैंने बता दिया कि जो ट्रायंगल हम लेट करते हैं उसके जस्ट अपोजिट वाला ट्रायंगल जो हमारा होता है पी होता है, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो 90 होता है इसके जस्ट अपोजिट वाले जो साइड होता है उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। और जो पी के एज साइड जो होता है हमारा साइड, उसे हम बी कहते हैं, बेस। ठीक है। समझ आ गया आपको? अब चलते हैं हमारा कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री है वो डील करता है 6 बेसिक फंक्शन। किस पे? 6 बेसिक फंक्शन पे डील करता है। 6 बेसिक फंक्शन। तो देखिए 6 बेसिक फंक्शन हमारा कौन कौन सा है? तो देखिए एक हमारा होता है साइन, एक हमारा होता है साइन को, देखिए साइन हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसका पूरा नाम जो होता है हमारा साइन ही होता है। एक होता है हमारा कॉस, शॉर्ट फॉर्म में कॉस कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है हमारा कोसाइन। एक है हमारा टेन,
शॉर्ट फॉर्म में टेन कहते हैं, पूरा नाम होता है इसका टेंजेंट। एक होता है हमारा कोसेक, शॉर्ट फॉर्म में कोसेक, कोसेक कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट। एक होता है हमारा सेक, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में सेक और पूरा नाम होता है इसका सीकेंट। एक होता है हमारा कॉट, शॉर्ट फॉर्म में इसका पूरा नाम होता है कोटेंजेंट। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो देखिए 6 बेसिक फंक्शन, देखिए 1 2 3 4 5 6 बेसिक फंक्शन हमारे हैं। और इसी के शॉर्ट फॉर्म में मैंने शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इतना लंबा कौन लिखने जाएगा, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में हम इसके यूज़ करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। देखिए कौन कौन सा, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो साइन का क्या हो जाता है, साइन ही फुल फॉर्म होता है। कॉस का कोसाइन पूरा नाम होता है, टेन का टेंजेंट, कोसेक का कोसेकेंट, सेक का सीकेंट, कॉट का कोटेंजेंट। डन। अब देखिए इसका कुछ रिलेशन, इस 6 फंक्शन का ना कुछ रिलेशन है इस ट्रायंगल के साथ, उसको एक ट्रिक के साथ हम याद करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो क्या होता है, साइन कॉस टेन। ठीक है, साइन कॉस टेन ऐसे लिख लेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे कोसेक, सेक, कॉट। इसे एक बॉक्स में कर देंगे बंद, और बॉक्स को डिवाइड कर देंगे हम 6 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4 5 6। समझ आ गया बस? अब देखिए 6 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिए, इसको हम एक और बॉक्स बनाएंगे, उसके साथ सिमिलर करेंगे, इसके कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर। इसको भी हम कर देते हैं 6 डब्बे में इक्वली डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम P, यहाँ लिख देते हैं हम B, यहाँ लिख देते हैं हम P, यहाँ लिखते हैं हम H, यहाँ लिखते हैं H, यहाँ लिखते हैं हम P। अब चलिए इसे याद करने की शुरू करते हैं। तो ये देखिए साइन कॉस टेन ऊपर और नीचे कोसेक सेक कॉट। ठीक है, ये हमारा। तो इसे याद कैसे करेंगे, P B P और H H P को, H H B को। तो सिंपल है, पंडित P स्टैंड फॉर पंडित, B स्टैंड फॉर बद्री और P स्टैंड फॉर देन प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। H स्टैंड फॉर हरि, H स्टैंड फॉर फिर देन हरि, या आप ये भी कह सकते हो H स्टैंड फॉर हर, हर। और B स्टैंड फॉर बोल, बोल, बोल बच्चन से बोल। ठीक है, तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर, हर बोल। एक और होता है पापा, P स्टैंड फॉर पापा, B स्टैंड फॉर बीरी और P स्टैंड फॉर पीलू, पापा बीरी पीलू। हाँ, H स्टैंड फॉर हाँ, फिर हाँ, फिर ये B स्टैंड फॉर बेटा, पापा बीरी पीलू हाँ हाँ बेटा। तो ये यूज़ मत करना घर में ऐसे। ये ट्रिक क्या है आपको याद रहेंगे, क्योंकि आलतू फालतू की चीज़ से हमें ट्रिक ज़्यादा याद होते हैं। पापा बीरी पीलू हाँ हाँ बेटा, तो इस ऐसे भी याद करना, घर पे ऐसे ही करना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो देखिए अब तो मैंने ये ट्रिक बता दी आपको कैसे याद करना है। अब इसका रिलेशन क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए साइन जो है, साइन होता है हमारा P/H के बराबर होगा, साइन इक्वल टू P/H। साइन की रेशियो जो है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। कॉस का देखिए क्या हो जाएगा, B/H बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा, कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज के बराबर इसका रेशियो। टेन का क्या होगा गाइस, P/B परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर। अब देखिए, अब जस्ट ये तो हमारा ऐसा हो गया। अब कॉसेक जो होगा कॉसेक, अब देखिए जब ऊपर वाले चलेंगे तो ऊपर से नीचे ऐसे, ऊपर वाले जब देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट सेकंड पर रखेंगे, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का P/H ऐसे, साइन का P/H तो ऊपर के साथ P/H। जो साइन ऊपर है तो P भी यहाँ पर ऊपर है, तो जो ऊपर होगा उसे हम पहले लिखेंगे P/H। कॉस का देखिए B/H, टेन का P/B। चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे लिखते हैं, फिर और अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, देखिए क्या है, साइन को मैंने क्या कहा, ऊपर वाले को ऊपर का साइन क्या हमारा है P/H। ठीक है, साइन क्या हमारा गाइस P/H। अब देखिए ये तो हमने अभी एक रिलेशन कर लिया P/H साइन की हुआ। अब देखिए इस ट्रायंगल को लेट करते हैं, ये जो हमारा ट्रायंगल है यहाँ पे, अब ये किसके लिए है, इस ट्रायंगल के लिए है। अब ये P/H जो हमारे इस ट्रायंगल के रिलेशन के लिए है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ हमने रिलेशन किस एंगल के अपोजिट बनाया है, इस थीटा एंगल के अपोजिट। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा। ये मैंने बस याद करने के लिए बताया आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम जो एंगल यूज़ करेंगे वो एंगल यहाँ पर फ्लैट कर देंगे। जैसे साइन यहाँ पर थीटा हमारा P होता है या A होता है, तो साइन A हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, साइन A। तो अब देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो वो देखिए इस ट्रायंगल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा। अब थीटा लेट कर देंगे यहाँ पे, पुट कर देंगे थीटा इक्वल टू या A होगा, कुछ भी ऐसे कोई भी एंगल होगा यहाँ पे, जो हमारे ये एंगल होगा वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा P/H। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा B/H।
कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। और देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा गैस, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा पी बाई बी, तो पी बाई बी ये हमारा आ गया। ठीक है इतना। अब देखिए हमें चाहिए कॉसेक का भी वैल्यू, तो कॉसेक में क्या करेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, जस्ट देखिए जो नीचे है तो नीचे वाला पहले लिखेंगे, कॉसेक थीटा को हम एच ऐसे लिखेंगे, नीचे वाले को ऊपर, नीचे वाला जो है मतलब उसे ऊपर ही लिखना है, मतलब जिसके सामने जो होगा उसे ऊपर ही लिखना है। देखिए साइन के साथ पी था ऊपर तो पी लिख दिया, और जो बच गया उसे नीचे, तो साइन के साथ जो हमारा पी था ऊपर में तो पी लिख दिया, कॉसेक के साथ हमारा एच ऊपर में, एच है सामने कंपेयर में तो एच लिख देंगे ऊपर, और जो बच गया वो हमारे नीचे तो एच बाई पी। और सिमिलरली यहाँ पे हम देखिए सेक के साथ भी करेंगे, सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, फिर सिमिलरली सामने क्या है एच और बाद में क्या आ रहा है बी, तो एच बाई बी। और सिमिलरली यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, कॉट के साथ कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, ये भी हमारा हो जाएगा बी बाई बी नीचे है पी ऊपर। ठीक है अंडरस्टैंड। अब देखिए हमारा ये बन गया। अब देखिए हम इस ट्रायंगल पे कुछ रिलेशन देते हैं, इस पेज को करता हूँ फोल्ड, अब देखेंगे यहाँ से। ठीक है अब देखिए यहाँ पे हमने क्या है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो पी हमारा किसके स्टैंड करता है, पी बी सी, तो बी सी अपॉन में एच क्या है गाइस, देखिए पी हमारा स्टैंड तो बी सी, एच क्या है हमारा ए सी। देखिए दिख नहीं रहा होगा आपको, देखिए साइन पहले देख लीजिए, साइन पी बाई एच है, अब पी बाई एच ढूंढते हैं, तो पी हमारा क्या है बी सी, एच क्या हमारा ए सी, तो बी सी अपॉन में ए सी हो गया साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा क्या स्टैंड करता है, कॉस थीटा हमारा बी बाई एच स्टैंड करता है, बी बाई एच, बी बाई एच, तो बी बाई एच यहाँ देखिए बी हमारा क्या है ये बी सी, बी हमारा क्या है यहाँ पे ए बी, और एच क्या है कि बी बाई एच करता है, एच हमारा क्या है ए सी। साइन कॉस हो गया हमारा। अब निकालते हैं टेन, टेन थीटा क्या स्टैंड करता है पी बाई बी, तो पी हमारे यहाँ क्या है बी सी, पी बाई बी स्टैंड करता है, तो पी तो पता चलेगा बी सी, अब बी क्या है हमारा बेस, तो बेस हमारा ए बी, तो बी सी पॉइंट में बी। अब सिमिलरली यहाँ पर देखिए अब आते हैं कोसेक थीटा, कॉस थीटा क्या होता है हमारा एच बाई पी, एच देखिए हमारा क्या है ए सी, और पी हमारा ये रहा तो बी सी। अब यहाँ पे हम सेक थीटा, सेक थीटा क्या स्टैंड करता है हमारा एच बाई बी, एच बाई बी, देखिए एच क्या है हमारा ए सी और बी क्या है हमारा ए बी, तो ए सी अपॉन में ए बी। अब आते हैं लास्ट कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या स्टैंड करता है हमारा गाइस, कॉट थीटा हमारा स्टैंड करता है बी बाई पी, बी बाई पी के इक्वल होता है हमारा, तो बी बाई पी हमारा क्या है, बी हमारा ए बी है और ए बी अपॉन में पी है, तो पी हमारा क्या आ जाएगा बी सी। अब देखिए अब इस आप लोग को मैंने इस ट्रायंगल के साथ जो रेशियो होगा वो बता दिया। अब देखिए कुछ एक रिलेशन बन रहा है हमारे पास। अब देखिए रिलेशन आपने सोच लिया होगा तो सही है, बहुत अच्छा, नहीं सोचा होगा तो यहाँ मिल जाएंगे हमारे पास। देखिए साइन थीटा इक्वल क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 cos थीटा। आप बोलोगे ये कैसे, तो चलिए मैं प्रूव करता हूँ। इससे मैं cos थीटा को यहाँ cos थीटा की वैल्यू जो हमारे ए सी अपॉन बी सी है उसे पुट कर देता हूँ, तो 1 अब क्या जाएगा ए सी अपॉन में बी सी। इसे एट द लास्ट सॉल्व करेंगे तो ए सी अपॉन बी सी रेसिप्रोकल होकर चेंज हो जाएगा, तो क्या जाएगा बी सी अपॉन में ए सी, और बी सी अपॉन में ए सी हमारा क्या होता है गाइस, यहाँ देख लीजिए आप, बी सी अपॉन में ए सी हमारा क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा के बराबर साइन थीटा आ गया, तो दैट्स मीन क्या हो जाएगा 1 cos थीटा हमारा सही है। तो गाइस देखिए क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 cos थीटा, ये मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, सब में देखिए यही हो रहा है, यहाँ बी सी अपॉन में ए सी तो ए सी अपॉन में बी सी हो गया था, यहाँ पे ए बी अपॉन में ए सी तो यहाँ ए सी अपॉन में ए बी हो गया, रेसिप्रोकल हो गया है। तो सिमिलरली सब क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा भी हमारा क्या हो जाएगा 1 sec थीटा के बराबर। ठीक है गाइस, और tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1 cot थीटा के बराबर। और एक और फॉर्मूला बन जाएंगे इसके साथ साथ, जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉसेक थीटा का यहाँ पे इंटू कर देंगे तो क्या 1, एक फॉर्मूला ये बना। दूसरा बन जाएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये भी बन गया हमारा। एक हमारा ये बन जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो गाइस हो गया हमारा इंट्रोडक्शन समाप्त। अब इंट्रोडक्शन में एक और चीज़ है वो मैं पढ़ लेते हैं हम अच्छे से। वो है एक चीज़ जो कि गाइस बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है रेशियो में। क्या है रेशियो, रेशियो में मत याद करना रेशियो गाइस, ठीक है। तो देखिए रेशियो में क्या होता है, हमारे पास कोई भी है 1/3 कोई रेशियो, तो 1/3 अब यहाँ पर देखिए कोई है 5/15 इसके इक्वल है,
देखिए ये तो बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा दिख रहा है 5 और 15, और ये 1 और 3 दिख रहा है। जैसे काट देंगे तो ये भी तो आ जाएगा 5 5 1 5 5 3 15, तो 1/3 दोनों का रेशियो तो सेम है। सिमिलरली हमें देखने से जो नज़रिया हमें चेंज करना पड़ेगा, 1/3 है वो भी रेशियो क्या है 5/15 के बराबर है, बस वो मैग्नीफाई हो चुका है, मैग्नीफाई समझिए। तो सिमिलरली हमारे पास कोई ट्रायंगल होगा, ठीक है, इसको ट्रायंगल है, इसका नाम देता हूँ PQR। ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा कोई थीटा, कुछ भी थीटा नहीं है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे कोई एंगल, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट वाला साइड का होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये वाला हमारा क्या होता है इस एंगल का ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस अभी पढ़ा हमने, और ये हमारे का जो परपेंडिकुलर बन गया कोई, तो ये नीचे वाला जो बच जाएगा वो बेस हो जाएगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को करता हूँ मैं मैग्नीफाई, देखिए मैंने कर दिया मैग्नीफाई। अब इसका नाम देता हूँ PN, यहाँ पे N दे देता हूँ, इसका नाम Z। तो हमारे पास देखिए बना कितने ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल। इन ट्रायंगल PQR अब निकालते हैं साइन, एक ही निकालते हैं हम साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, एक निकालता हूँ मैं साइन थीटा। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, साइन थीटा का भी मैंने फिर से अब फॉर्मूला बता देता हूँ। साइन थीटा हमारा क्या होता है, ये देखिए हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू क्या आता है P/H, B/H cos थीटा, और टेन थीटा हमारा P/B। तो साइन थीटा देखिए P/H, तो P/H, ठीक है। तो P/H देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ P/H हमारा देखिए गाइस क्या है R3, H क्या हमारा ये वाला PR। तो साइन थीटा जो हमारा इन ट्रायंगल PQR है ये आ गया कि साइन थीटा इक्वल टू R3/PR, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने मैग्नीफाई किया है तो बस उसके साइड चेंज हुआ, एंगल तो वही रह रहा है। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल PNZ में देखिए हमें बस एंगल तो वही है, बस ये चेंज हुआ है, मैग्नीफाई हुआ, और कुछ तो चेंज हुआ नहीं है। तो इन PNZ साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, थीटा तो थीटा ही रहेगा, एंगल तो चेंज हुआ ही नहीं गाइस। तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम परपेंडिकुलर सामने वाला साइड होगा ये वाली, तो P', और जो ये अपोजिट वाली साइड जो पूरी लंबी साइड होगी ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं बनाता हूँ H'। तो देखिए क्या हो जाएगा P/H, तो P'/H' हो जाएगा, बस H' क्या हो, तो P' क्या हो जाएगा हमारा PN, देखिए सॉरी P' हमारा क्या होगा, ये है हमारे पास P', तो क्या हो जाएगा NZ अपॉन में, और H' क्या है हमारे पास ये लंबा वाला यहाँ से यहाँ, तो क्या है PZ। अब देखिए दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में कॉमन क्या है साइन थीटा। तो दैट्स मीन्स क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड RQ अपॉन में PR इक्वल टू NZ अपॉन में PZ, ठीक है। ये आ गया हमारा RQ अपॉन में, तो ये हमें पता चल गया कि दोनों क्या है साइड की रेशियो इक्वल ही है, समझ आ गया। अब दिस अपॉन में दिस, देखिए दिस ये अपॉन में ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड इक्वल होगा ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड के रेशियो के बराबर, ठीक है, समझ आ गया। अब आते हैं एक कर लेते हैं हम रेशियो खत्म होने के बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो लेट करते हैं, हम क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन करूँगा प्रैक्टिस, नेक्स्ट क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो जाएगा इस, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे एक्सरसाइज 8.1। तो देखिए करता हूँ मैं प्रैक्टिस, तो एक ट्रायंगल लेट करता हूँ, लेट कर लिया, इसका नाम देता हूँ PQR। हमारे गिवन है 10, इसका नाम है P, ठीक है, इस एंगल को मैं P मान रहा हूँ, तो 10P, इसे मैं 10P, तो P तो यहाँ ही, तो इसे P लिखने की जरूरत नहीं होगी, थीटा होगी तो लिखा, तो 10P इक्वल टू कर दिया हमने 4/3, हाँ 10P इक्वल टू 4/3। अब देखिए इसका आप बोल रहे हैं कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ratios like sin थीटा, cos थीटा, cosec sec थीटा, मतलब थीटा मतलब ये हमारा sin P, cos P, sec P, और हमारा जगह cot P, सारे
मतलब जितने 6 फंक्शन है, टोटल 6 फंक्शन, हमें 6 फंक्शन का हमारे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे, अब देखिए निकालेंगे कैसे, हमें तो गिवन है ये, तो अब आते हैं सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन पता चल गया हमें, तो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में देखिए क्या करेंगे, 10p इक्वल टू क्या हमारा 4/3। अभी हमने पढ़ा गाइस कि 10 जो होता है किसके बराबर होता है, देखिए यहाँ 10 जो होता है किसके बराबर होता है, p/b। तो यहाँ लिख देंगे 10 इक्वल टू p/b, मतलब 4/3 p/b के इक्वल। तो कंपेयर कीजिए, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। और ये एंगल p है तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, p होगा। और ये एंगल 90 है तो इसके सामने वाला साइड हमारा क्या होगा, h होगा। और जो p के अलावा जो साइड बच जाता है तो एडजेसेंट साइड जो हमारा हो जाएगा वो b हो जाएगा। तो p और b हमें पता है, देखिए b हमारे कितने हैं 3, b 3 है, p हमारा 4 है। यहाँ लिख देंगे p इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड पता है, एक साइड में निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो वही बचपन वाला खेल, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या, h² इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें p की वैल्यू पता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बेस हमें 3 है, दैट्स मीन क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। h² इक्वल टू आ गया हमारा 525 आ गया। अब देखिए h² से हम इधर जाएंगे तो रूट लग जाएगा इधर, तो रूट लगेगा, रूट 25 हो जाएगा। और रूट से बाहर आएंगे तो प्लस माइनस में 5 आ जाएगा। अब प्लस माइनस में 5 क्यों होगा, ये भी मैं यहीं पे हाथों हाथ डिफाइन करता हूँ। -5 इंटू -5 भी तो 25 होता है गाइस, और 5 इंटू 5 भी तो हमारा 25 होता है। तो इसलिए हम प्लस माइनस, हमें रूट के अंदर पता नहीं है वो किस में है, बेचारा किस हालत में है, कि माइनस या प्लस में। तो इसलिए हमने क्या कर दिया +-5। अब देखो साइड हमें लेना है, तो साइड ऑलवेज भी क्या होता है, प्लस में होगा, नेगेटिव में तो साइड होगा नहीं, तो नेगेटिव में होगा तो मतलब इसका मतलब दिख ही नहीं रहा। यहाँ पर तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसलिए h इक्वल टू क्या ले लेंगे हम 5, ठीक है, h इक्वल टू 5 आ गया हमारा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ क्या क्या हमें मिले। p तो हमें पहले से पता था 4, b तो हमें पहले पता था 3, h हमने निकाल लिया, आ गया हमारा 5। अब करते हैं डील। अब हमें निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा, जो भी थीटा अब आई है भाजी, तो साइन p निकालना है। तो साइन का आप देखिए फॉर्मूला रखिए आप अपने माइंड में, आपको मैं दिखा के दोबारा हर बार याद करा रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल पापा बीड़ी पी लूँ, हाँ बेटा, ठीक है। तो साइन p इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा p/h। तो p/h देखिए क्या है p/h, ठीक है गैस, p/h हो जाएगा। p हमारा 4 है और h हमारा 5 है, आ गया। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा b/h, ठीक है, b/h। तो b हमारा देखिए 3 है और h हमारा क्या है 5। सिमिलरली आप सारे निकाल लोगे, ठीक है, समझ आ गया आपको, इस आइडेंटिटी यूज करके निकाल लोगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको आते रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना, वो ज़रूरी कर देना, ठीक है। नए वीडियो में मिलेंगे 8.1। आपको कोई भी डाउट्स हो बेझिझक कमेंट करिए, आपको जितना जल्दी हो सकता है आंसर फॉर्म में या तो वीडियो बना के भेजूँगा या आपको मैं सॉल्व करके दूँगा। आप सॉल्व करके दूँगा, आपको समझ नहीं आएगा तो वीडियो बना के दूँगा, आप बोल देना, ठीक है। तो कमेंट, अब कोई भी क्वेश्चन RDRS कहीं से भी कमेंट करना, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलते चलते जय हिंद जय भारत।